नेक्स्ट है, 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए। देखिए वॉन्ट कौन सी फॉर्म है वर्ब की? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस बना? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड सेंटेंस है, आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। देखिए नीड, ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। थर्ड सेंटेंस है, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, इट हर्ट्स मी, इससे मुझे तकलीफ होती है। देखिए हर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है हमारा? जी हाँ, इट, और इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का इस्तेमाल हुआ है। ये भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज हुआ है। देखिए तीनों ही सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस तीनों सही हैं क्या? जी हाँ, यहां तीनों ही सेंटेंस हमारे लिए सही है। देखिए इन तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर कोई ऐसा स्टेट है जो परमानेंट हो? कोई परमानेंट स्थिति है क्या? जी नहीं। कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सच बना रहे, हमेशा सत्य रहने वाली बात है क्या कुछ? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई रिपीटिशन ऑफ एक्शन है क्या? कार्य का दोहराव है? जी नहीं, कार्य का दोहराव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। देखिए आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए। देखिए यहां पर इंद्रिय बोध को दर्शाया गया है। देखिए एक चीज होती है इमीडिएट परसेप्शन, इमीडिएट परसेप्शन। देखिए आपके शरीर में कुछ भी होता है, आपकी बॉडी में कुछ भी तकलीफ होती है तो आपको महसूस होता है, वो चाहे अच्छा महसूस हो या बुरा महसूस हो, उसको कहते हैं परसेप्शन, अनुभूति होना यानी इंद्रिय बोध होना। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको कैसे पता पड़ेगा? जी हाँ, आपकी इंद्रियां जो हैं वो आपके माइंड तक मैसेज भेजेंगी, आपको अंदर से भूख महसूस होगी, बॉडी को फील होगा, तो वो इंद्रिय बोध कहलाता है, अनुभूति कहलाती है। आपको पानी चाहिए, आपको कैसे पता पड़ेगा मुझे पानी की प्यास लगी है? जी हाँ, आपका गला सूखेगा, आपकी इंद्रियां जो हैं वो आपको महसूस करवाएंगी, इसे कहते हैं परसेप्शन। देखिए कहीं भी जब हम परसेप्शन की बात करेंगे, इमीडिएट परसेप्शन, तुरंत इंद्रिय बोध या अनुभूति की जब बात करेंगे, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आपको इंद्रिय बोध दर्शाना है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही दर्शाया जाएगा। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको महसूस होता है, उस फीलिंग को दर्शाने का काम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। फर्स्ट सेंटेंस में है आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए। देखिए आपको पानी का ग्लास चाहिए, आपको कैसे पता पड़ा आपकी बॉडी को पानी की आवश्यकता है? जी हाँ, आपकी इंद्रियों ने आपको महसूस करवाया कि आपको पानी की आवश्यकता है, इसलिए आप पानी पीते हैं। देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप रात को अलार्म लगा के सो जाएं कि आप 2 बजे की अलार्म आपने लगा दी तो आपको 2 बजे ही प्यास लगेगी, आपने 7 बजे की अलार्म लगा दी तो आपको सुबह 7 बजे प्यास लगेगी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इंद्रियां हमें अपने आप ऑटोमेटिकली संकेत देती हैं जो हमें महसूस होता है। तो किसी तरीके से इंद्रिय बोध हो या अनुभूति हो, इस तरह के संकेत आपकी बॉडी को मिले, तो इसको दर्शाने का काम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होता है। सेकंड सेंटेंस है आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। देखिए आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको अंदर से भूख महसूस होगी, और ये महसूस कौन करवाएगा? जी हाँ, आपकी इंद्रियां आपको फील करवाएंगी, उसे बोलते हैं परसेप्शन। और इंद्रिय बोध जहां है, इंद्रियां आपको जो चीज महसूस करवाती हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखी जाती है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय हमें भूख या प्यास नहीं लगती, काफी कम लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमारी इंद्रियां जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती, तो हमें जो परसेप्शन जो है, अनुभूति जो है वो ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए हमें भूख और प्यास महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस से इंद्रियां अपना काम करती हैं पहले की तरह, आपको भूख और प्यास पहले की तरह ही महसूस होने लगता है। तो ये इंद्रिय बोध है, इसको दर्शाने का काम केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करता है। तो कहीं भी जब हम इमीडिएट परसेप्शन को दर्शाना चाहें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड सेंटेंस है डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, इट हर्ट्स मी, इससे मुझे तकलीफ होती है। देखिए मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपको कोई पीछे से पिन चुभाता है, तो आपको उस पिन चुभाने का दर्द महसूस होगा। ये दर्द आपको कौन महसूस करवाएगा? जी हाँ, आपकी इंद्रियां ही आपको महसूस करवाती हैं। अगर आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर दें तो आपको महसूस नहीं होगा। देखिए कई बार आपने देखा होगा पेशेंट का जब ऑपरेशन करते हैं तो उसको शून्य कर दिया जाता है,
जिस हिस्से का ऑपरेशन करते हैं उस पार्ट को सुन्न कर देते हैं, और सुन्न करने का मतलब उस हिस्से की इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उस व्यक्ति को दर्द की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जैसे ही बेहोशी की दवा का असर कम होता है, इंद्रियां अपना काम करना शुरू कर देती है, तो उसे वापस से अनुभूत होने लग जाता है, उसे वापस से दर्द महसूस होता है। तो ये क्या है, इसे इमीडिएट परसेप्शन कहते हैं, तुरंत इंद्रिय बोध का नाम दिया गया है। तो कहीं भी हम इमीडिएट परसेप्शन की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, इट हर्ट्स मी, इससे मुझे तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ होना, ये हमारा क्या है, दर्द होना, तकलीफ होना, ये इंद्रिय बोध है, और इंद्रिय बोध को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं when we want to show immediate perception we use present simple tense there। जब भी हम लोग immediate perception, तुरंत इंद्रिय बोध की बात करेंगे, तो उसे दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। बॉइल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए एस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ वाटर है, और वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल को सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। कौन सा टेंस है यहाँ पर? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। देखिए ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, हम कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमेशा सच बना रहेगा। आज से कई साल पहले भी पानी जो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था, आज भी उबलता है, और आगे भी अगर आप उसको 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। तो एक वैज्ञानिक तथ्य है जो पहले भी बरकरार था और आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। तो इस तरह का कोई भी वैज्ञानिक तथ्य अगर आप दर्शाना चाहें तो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने का काम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करता है। तो साइंटिफिक फैक्ट होने की वजह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल किया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ यू हीट द आइस। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो। हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट क्या है इसका? जी हाँ यू, और यू सेकंड पर्सन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आता। इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो। इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाती है या पिघल जाएगी। देखिए मेल्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट इट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है। यहां भी हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी मेल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा टेंस है? जी हाँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। देखिए यहां भी साइंटिफिक फैक्ट को ही दर्शाया गया है। ये भी क्या है? एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर आप बर्फ को गर्म करते हो तो वो पिघल जाएगी। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमेशा बरकरार रहेगा। आज से हजारों साल पहले भी सही था और आज भी ये सही है और आगे भी रहेगा। तो किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने का काम किसका है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। तो हम लोग कह सकते हैं when we want to show any scientific fact we use present simple tense there। वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो पूरब में उगता है। देखिए राइजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारा सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। यहां भी कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व में उगता है। देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसको हम कह देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी प्रकार के यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने का काम भी कौन करता है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही करता है। तो जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने का काम करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही करेंगे। सूरज जो है वो पूर्व में उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो सदियों से बरकरार है। तो इस प्रकार किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाना है तो आप लोग प्रेजेंट सिंपल में ही जाएंगे। सेंटेंस हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट है इफ देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ समथिंग। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी आना, शॉर्टेज आना, कमी आना। इफ देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज की कमी होती है, द प्राइस ऑफ इट, तो इसकी कीमत जो है इंक्रीजेस, वो बढ़ जाती है। इंक्रीजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
सब्जेक्ट क्या है इसका, जी हाँ, द प्राइस ऑफ इट, कीमत जो है इसकी, और कीमत क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। कौन सा टेंस है, जी हाँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऊपर वाली क्लास में इफ देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ समथिंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अकेली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाएगी मेन वर्ब के तौर पर। ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नीचे वाले सेंटेंस में दो क्लास हैं। फर्स्ट क्लास इफ देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज की कमी आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है। दूसरी क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में ही है, द प्राइस ऑफ इट इंक्रीजेज, इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। देखिए दोनों ही क्लास प्रेजेंट सिंपल में है, और ये प्रेजेंट सिंपल में क्यों है, देखिए यहां पर एक ऐसी बात कही गई है जो कि ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है, यानी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक स्वाभाविक रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर बाजार में किसी चीज की कमी आती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कि एक ऑटोमेटिक होना है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बाजार में 100 साल पहले भी अगर किसी चीज की कमी आती थी तो उसके दाम बढ़ जाते थे, आज भी यही होता है और इन फ्यूचर भी यही होगा। यानी हम किसी भी ऐसी प्रतिक्रिया को दर्शाएं जो कि स्वाभाविक होना तय है, तो इस प्रकार किसी भी ऑटोमेटिक रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कई बार कह देते हैं जितनी मांग बढ़ती है उतनी ही कीमत बढ़ती है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। तो कहीं भी हम ऑटोमेटिक रिएक्शन को दर्शाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमारा वाक्य सही है। इन चारों ही सेंटेंसेस के अंदर चार अलग अलग बातें बताई गई हैं और उन सबको बताने का काम किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू शो ए साइंटिफिक फैक्ट, एक वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने के लिए, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने के लिए, एंड एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए। ये तीनों ही बातें बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और ऑटोमेटिक रिएक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आइए। देखिए ब्रिंग कौन सी फॉर्म है, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस है, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। सेकंड है पुट द बुक ऑन द टेबल, इस किताब को टेबल पे रख दो। पुट कौन सी फॉर्म है, ये भी, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही माना जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज कम इन, प्लीज अंदर आ जाओ। कम कौन सी फॉर्म है, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फोर्थ सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से दफा हो जाओ या यहां से निकल जाओ। गेट आउट, गेट कौन सी फॉर्म है, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए चारों ही सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल क्यों हुआ है, देखिए यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होने की वजह है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का होना। कहीं भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये हमने बेसिक में बात की थी, बेसिक की क्लासेस जो थी वहां हमने अच्छे से बात की थी। देखिए अगर आपने बेसिक्स की क्लासें नहीं ली हैं तो आप पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़िएगा, बेसिक के कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, आप उनको देखिएगा, क्योंकि इन बेसिक चीजों को हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं ताकि हमें आगे ग्रामर को समझने में तकलीफ ना हो। तो जिसने बेसिक की क्लासें नहीं ली हैं वो बेसिक की क्लासेस लीजिएगा, वहां पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं। वहां पे हमने बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या ऑर्डर करने के लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो अपने आप में रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो करते हैं, रिक्वेस्ट या ऑर्डर को दर्शाने वाले सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिस वक्त हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे वहां हमने बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हमारा यू होता है, और यू जो है वो लिखा हुआ भी मिल सकता है और आपको हिडन भी मिल सकता है, छुपा हुआ भी मिल सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, ब्रिंग हमारा वर्ब है, मी क्या है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट, और क्या लेकर आओ, ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट। क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, और दोनों जवाब मिलते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं।
ए ग्लास ऑफ वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन सब की हमने बेसिक में बात कर चुके हैं। देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हमने बात की थी अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो कम से कम कर्ता और क्रिया तो होना ही होना है। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के इंग्लिश का कोई सेंटेंस हम लोग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन वो छुपा हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, जी हाँ यू है जिसको लिखा नहीं गया है। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे लिए पानी का ग्लास लाइए। देखिए जब भी आप किसी को कहोगे कि पानी का ग्लास लेकर आओ, इट मीन्स आपने जिसकी तरफ देखा वो अपने आप समझ गया। इट मीन्स इस वाक्य के अंदर यू छुपा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू छुपा हुआ होता है। देखिए यू जो है वो छुपा हुआ भी मिल सकता है, लिखा हुआ भी मिल सकता है। आप यू नहीं लिखेंगे तो भी सामने वाला समझ गया, क्योंकि आपने जिसकी तरफ देखकर बोला वो अपने आप समझ गया किससे बात कर रहे हैं। तो यू लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है कि ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है और ऑर्डर करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कहीं भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आए तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है पुट द बुक ऑन द टेबल, किताब को उस टेबल पे रख दो। देखिए आपने जिससे भी ये बात कही वो समझ गया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जिसकी तरफ आपने देखकर बोला, दोनों का आंखों का इशारा हो गया, वो समझ गया। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर क्या है, जी हाँ यू छुपा हुआ है। यू पुट द बुक ऑन द टेबल, तुम इस बुक को टेबल पे रख दो। सामने वाला अपने आप समझ गया, यू लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। यहां भी ऑर्डर किया जा रहा है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल होता है। प्लीज कम इन, प्लीज अंदर आ जाइए। आपने जिसकी तरफ देखकर बोला, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि प्लीज आप अंदर आ जाइए। आपने यू शब्द नहीं कहा क्योंकि सामने वाला अपने आप समझ गया। तो लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहां पर क्या है, जी हाँ सामने वाले से आप रिक्वेस्ट करते हो और रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले वाक्य हमारे इंपेरेटिव होते हैं जिसका सब्जेक्ट यू होता है और यू लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से दफा हो जाओ। देखिए यहां पर क्या है, जी हाँ यहां ऑर्डर है। सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ यू छुपा हुआ है कि तुम यहां से दफा हो जाओ। आपने यू नहीं भी बोला तो भी सामने वाला समझ गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी वांट टू शो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस देयर। जब भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को शो करेंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दर्शाया जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो करते हैं और आप रिक्वेस्ट या ऑर्डर, प्रार्थना या आदेश आप सामने वाले से तभी कर पाओगे जब वो आपके सामने मौजूद है, यानी प्रेजेंट में आपके सामने है। उसी केस में आप लोग रिक्वेस्ट या ऑर्डर कर पाओगे। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं। तो कहीं भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आए, टेंस कौन सा चलेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।